कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत का भयानक संग्राम, जिसमें अनगिनत वीरों ने अपने प्राण गंवाए थे, अब बस एक दुखद स्मृति बनकर रह गया था। पांडव विजयी तो हुए थे, लेकिन हरोर मातम और वीरों के शव बिखरे पड़े थे। रणभूमि की खामोशी में भी एक तरह की कराह छिपी थी, शूरवीरों की, माताओं की, पत्नियों की कराह। इसी टूटी बिखरी दुनिया में एक योद्धा था जो चैन से नहीं बैठा था। वो था अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, प्रतिशोध से भरा हुआ, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जलता हुआ। एक रात जब चारों ओर घना अंधेरा छाया था, अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। वह किसी धर्म, किसी नीति की परवाह नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही आग थी, बदला। वह चुपके से शिविर में घुसा और निर्दोष सैनिकों को मौत के घाट उतारने लगा। फिर उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उप पांडवों को भी निर्ममता से मार डाला। वे छोटे छोटे बालक जो अगली पीढ़ी के स्वप्न थे, अश्वत्थामा की प्रतिशोध की आग में भस्म हो गए। सुबह हुई तो शिविर का दृश्य देखकर पांडवों का कलेजा कांप उठा। चारों ओर बस रक्त था, चीत्कारें थीं और टूटी बिखरी उम्मीदें थीं। द्रौपदी, जिसकी गोद सूनी हो चुकी थी, धरती पर गिर पड़ी और बिलख बिलख कर रोने लगी। उसका दुख देखकर स्वयं श्री कृष्ण की आंखें भी नम हो गईं। भीम गुस्से से तिलमिला उठा। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं अश्वत्थामा का सिर काटकर द्रौपदी के चरणों में लाऊंगा। पांडव और श्री कृष्ण अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़े। अश्वत्थामा भयभीत होकर जंगलों में भाग गया। जब उसने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर डाला। ब्रह्मास्त्र, वो दिव्य अस्त्र जो संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर सकता था। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराने को हुए तो धरती, आकाश, अग्नि सब थर्रा उठे। श्री कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को चेताया, ब्रह्मास्त्रों का यह टकराव पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा मानी और अपना अस्त्र वापस ले लिया। लेकिन अश्वत्थामा, वो तो अपने आप पर भी नियंत्रण खो चुका था। उसने ब्रह्मास्त्र को मोड़कर अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। यह देखकर श्री कृष्ण का क्रोध भी सीमा को पार कर गया। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से उसका दिव्य मणि छीन लिया, जो उसे अमरता और अद्भुत शक्ति प्रदान करता था। और फिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक भयानक श्राप दिया, तू हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा, ना तू मरेगा ना ही जी पाएगा। तेरा शरीर घावों से रिश्ता रहेगा, तेरा अकेलापन तुझे खा जाएगा और दुनिया तुझे देखेगी, पर कोई तेरा दर्द नहीं समझेगा। तू एक जीवित श्राप बनकर भटकेगा जब तक अगला युग समाप्त नहीं हो जाता। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी इसी पृथ्वी पर भटक रहा है। कभी कोई साधु गिरनार पर्वत पर उसका दर्शन करने की बात करता है, तो कोई नर्मदा के किनारे उसे देखे जाने की कथा सुनाता है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसके माथे से निरंतर रक्त बहता था, जिसकी आंखों में पीड़ा के अनगिनत सागर थे और जो देखते ही देखते ओझल हो गया था। महाभारत हमें सिखाता है कि प्रतिशोध अगर अधर्म के रास्ते पर ले जाए तो वो स्वयं को भी नष्ट कर देता है। धर्म से भटके हुए योद्धा को जीत नहीं मिलती, बस एक अंतहीन पीड़ा मिलती है। और अश्वत्थामा आज भी उसी पीड़ा का प्रतीक बनकर इसी धरती पर भटक रहा है।